हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िकपेडिया। आई एम अमरजीत कौर और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है श्रुति। श्रुति क्या है, आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। सो लेट्स गो। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है आवाज़ और या फिर नाद। वैसे तो जो नाद हैं, आवाज़ें जो हैं वो असंख्य ही हैं। उनका मतलब कई ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे कान सुन भी नहीं सकती और कोई ऐसी आवाज़ें हैं जिन्हें सुनकर कान हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है इसका सुनना, श्रवण करना। वैसे ही जो आवाज़ हो जो कान सुन सकें और पहचान सकें उसे श्रुति कहते हैं। लेकिन हमारे सांस्कृतिक श्लोक दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में। जैसे एक श्लोक है, श्रुत्यते इति श्रुति। इसका अर्थ है कि ऐसी आवाज़ या फिर ऐसी ध्वनि जो कानों से सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि श्रुतियाँ जो हैं, आवाज़ें जो हैं वो असंख्य हैं। मीन्स पता ही नहीं है कि कितनी हैं। लेकिन हमारे विद्वानों ने संगीत के लिए उपयोगी जो श्रुतियाँ मानी है वो मानी है 22। मतलब उन्होंने 22 ऐसी आवाज़ें ली हैं जिस पर उन्होंने स्वरों की स्थापना की है। और वो ऐसी 22 आवाज़ें हैं जिन्हें हमारे कान जो हैं वो अलग अलग सुनने पे पहचान सकते हैं, उनका अंतर कर सकते हैं। और इसीलिए ही हमारी जो है इन श्रुतियों की जो स्थापना है वो वीणा की तार पर की गई है। इनका पूरा प्रूफ दिया गया है, तब जाके ये 22 जो आवाज़ें हैं इन्हें 22 श्रुतियों का नाम दिया गया है और इन्हीं पे जो स्वरों की है स्थापना की गई है। जो श्रुतियों के नाम हैं वो इनके नाम जो हैं वो आपको सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सीरियल वाइज नाम ही पूछे जाते हैं कि चौथी श्रुति का नाम क्या है, 16वीं श्रुति का नाम क्या है। तो इनके नाम हैं जैसे तीव्रा, कुमुदिती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जिनी, श्रुति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, कुशोभिनी। तो श्रुतियों के नाम जानने के बाद हम जानते हैं कि श्रुति स्वर स्थापना क्या है। इसका अर्थ है कि 22 श्रुतियों पे स्वरों की स्थापना कैसे की गई है। तो इसका एक आप जान लो कि एक मंत्र है, जहाँ एक ट्रिक है कि आपको इसे याद करना है, 4 3 2 4 4 3 2। तो इसे आप प्रॉपर याद करें। इसके हम टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 22। मीन्स ये 22 श्रुतियाँ हैं। तो इसका 4 3 2 4 4 3 2 मतलब आपको ये सातों स्वर की श्रुतियाँ हैं। जैसे स से शुरू हो जाए, स की 4 श्रुतियाँ, रे की 3, ग की 2, ऐसे ऐसे करके जो है ये श्रुतियों की स्थापना ऐसे की गई है। स्वरों की स्थापना श्रुतियों पे की गई है। उसके बाद आता है कि प्राचीन और मध्यकाल में श्रुति स्थापना अलग प्रकार की है और जो आजकल चल रही है आधुनिक स्वर स्थापना, मतलब जो भातखंडे जी द्वारा की गई है वो अलग है। प्राचीन काल में इसका इतना ही फ़र्क है कि श्रुतियाँ तो उतनी ही हैं जो थी, 22 ही थी। और उनकी वैसे ही उनकी वो थी 4 3 2 4 4 3 2। इसी श्रुति विभाजन पे स्वरों की स्थापना की गई है। लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में जो है वो स्वरों को उनकी लास्ट अंतिम श्रुति पे रखा गया है। जैसे सा जो है, सा की 4 श्रुतियाँ हैं तो हमें 4 तक गिनना है, 1 2 3 4 श्रुतियाँ छोड़ के इनकी चौथी पे लिख देना है सा। वैसे ही रे की मानी गई हैं 3, तो हमने 1 2 3 ऐसे 3 गिना, इसकी रे की 3 श्रुतियाँ हो गई। ग की 2 मानी गई हैं तो हमने इसके बाद 1 2 ये गिना, तो इसकी ग की जो 2 श्रुतियाँ हो गई हैं। ऐसे ही जो आधुनिक काल है उन्होंने क्या किया है विद्वानों ने कि श्रुति को जो है वो उनकी स्वर को जो है श्रुति की उस स्वर की पहली श्रुति पे स्थापित किया है। जैसे स को पहली श्रुति पे लिखा, उसके बाद 4 श्रुतियाँ छोड़कर फिर रे लिखा, फिर रे की 3 श्रुतियाँ हैं, 3 श्रुतियाँ छोड़ के फिर 8वीं पे ग लिखा। ऐसे करके जो है इन्होंने स्वर स्थापित किए हैं श्रुतियों पे। उसके बाद हम जानेंगे कि श्रुति जाति। देखिए, श्रुतियों की प्रकृति, उनका स्वभाव, उनका भाव, उनके बीच का जो रस है, उसी के आधार पे जो श्रुतियों को
5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है, उनकी डिवीज़न जो है उन्हें बांटा गया है उन्हें। तो इन्हीं को जाति के नाम से जाना जाता है। ये 5 जातियां हैं, इनके नाम हैं दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्य। उसके बाद है कि इसका एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है कि ऐसे बाकी तो सभी विद्वानों ने 22 ही श्रुतियाँ मानी हैं, सिर्फ एक कोहल ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 66 श्रुतियाँ मानी हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मंत्रग्राम की जो है 22 श्रुतियाँ मानी, फिर मैंने ग्राम बोल दिया, सप्तक की, मध्य सप्तक की भी 22 मानी है, मंद्र सप्तक की भी 22 मानी है और तार सप्तक की भी 22 मानी है। तो इनकी टोटल हो गई 66 श्रुतियाँ। तो यही मतलब श्रुतियों के अर्थ है, नाम है, उनकी स्वर स्थापना है। ये स्वर स्थापना के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि प्राचीन काल में माँ किस श्रुति पे है, आधुनिक काल में रे किस श्रुति पे है, इसके स की कितनी श्रुतियाँ हैं, रे की कितनी श्रुतियाँ हैं। इस वीडियो में इतना ही। और मैं इसके एक थोड़ा सा और है श्रुतिका की श्रुति के भेद क्या हैं और श्रुति अंतर क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।